निर्वाचन के महत्वपूर्ण कार्य में नियुक्त किए गए सभी सम्माननीय कर्मचारीगण, सुप्रभात। आप जब निर्वाचन के कार्य को करेंगे तब आपको कई प्रकार के प्रपत्र भरना है और कुछ प्रपत्र ऐसे भी होंगे जिनमें आपको मतदान का प्रतिशत भी लिखना है। मतदान का प्रतिशत कई प्रकार का होता है। कुल प्रतिशत भी ज्ञात करना होता है, महिला पुरुषवार भी प्रतिशत की आवश्यकता पड़ती है और 2-2 घंटे में कितने मतदान का प्रतिशत हुआ है इसको भी ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि प्रतिशत निकालना आसान है, लेकिन फिर भी उसको समझकर करने की आवश्यकता होती है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे मतदान का 2-2 घंटे का प्रतिशत किस प्रकार से निकालना है और कुल मतदान का प्रतिशत किस प्रकार से निकालना है। आइए जानते हैं। आप इस शीट में देख रहे हैं एक मतदान केंद्र क्रमांक 266 का विवरण है। निर्वाचक नामावली के अनुसार मतदाता जो पंजीकृत है, जो रजिस्टर्ड है, वे पुरुष 520 है, महिला 252 है। कुल 772 मतदाता इस मतदान केंद्र पर रजिस्टर्ड हैं। सीयू के अनुसार जिन मतदाताओं ने मत अंकित किया है उसके अनुसार पुरुष 412, महिला 196, कुल 608 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग इस मतदान केंद्र पर किया है। आप सोच रहे होंगे कि 412 और 196 कहां से आ गए। ये 412 और 196 का आंकड़ा मतदान अधिकारी क्रमांक 1 ने नोट करवाया है। इस प्रकार से कुल 608 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। मतदाता रजिस्टर का जो अधिकारी है, मतदान अधिकारी क्रमांक 2, जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि कुल 608 प्रविष्टियां मतदाता रजिस्टर में हुई है, जिसमें से 606 नामावली के अनुसार है और 2 ईडीसी के अनुसार है। इस प्रकार कुल 608 लोगों ने अपना मत डाला है। मतदान का प्रतिशत हमको ज्ञात करने की आवश्यकता हुई तो हमने देखा 7 बजे मतदान प्रारंभ हुआ, कोई मत प्रतिशत उसमें, कोई मत सीयू में नहीं था। 7 से 9 का जब बात हुई तो हमने 9 बजे टोटल देखा 50 वोट थे, 11 बजे देखा 150 वोट थे, 1 बजे देखा 275 वोट थे, 3 बजे सीयू में देखा 450 वोट थे, 5 बजे सीयू में देखा 575 वोट थे, 6 बजे सीयू में देखा 600 वोट थे और 6 बजे के बाद मतदान समाप्त होने पर हमने देखा तो 608 वोट रिकॉर्ड थे। जब मतदान का प्रतिशत ज्ञात किया तो हमने देखा है 9 बजे हमारे 50 मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग कर लिया था। हमें प्रतिशत ज्ञात करना था तो उसका सूत्र लगाया, जितने लोगों ने वोट डाला है बटा कुल मतदाता कितने थे गुणित 100। 50 लोगों ने वोट डाला, 50 बटा 772 गुणित 100 हमारा आ गया 6.48%। 11 बजे प्रतिशत निकालना था, हमने लिखा 150 बटा 772 गुणित 100। 1 बजे मतदान का प्रतिशत निकालना था, 275 बटा 772 गुणित 100। 3 बजे निकालना था, 450 बटा 772 गुणित 100। 5 बजे निकालना था, 575 बटा 772 गुणित 100। 6 बजे निकालना था, 600 बटा 772 गुणित 100 और समापन पर निकालना था तो 608 बटा 772 गुणित 100। यह हमारा मतदान का प्रतिशत निकल गया और कुल 608 लोगों ने वोट डाला था 772 में से, तो हमने लिखा है 608 बटा 772 गुणित 100 78.75% हमारे मतदान केंद्र का वोटिंग का प्रतिशत है। 2-2 घंटे का यदि हमको मत का आंकड़ा नोट करना है तो ऐसी दशा में हम देखेंगे 9 बजे 50 लोगों ने वोट डाला था, 11 बजे जब हमने सीयू का टोटल करके देखा तो 150 हो गया था। तो 2 घंटे का जो अंतराल है वो 100 वोट का है। 1 बजे 2 घंटे का अंतराल ज्ञात करना था तो 125 है। अब आप सोच रहे होंगे 125 कहाँ से आ गए। तो 11 बजे 150 लोगों ने डाला था, 1 बजे हमने देखा 275 हो गए थे, इन दोनों का अंतर 125 हुआ। 3 बजे हमने देखा अंतर 175 रहा,
175 कहाँ से आया? 3 बजे 450 लोगों ने वोट डाला था और 1 बजे 275 ने, तो इन दोनों का अंतर 175। 5 बजे अंतर 125, 6 बजे अंतर 25 वोट का और 6 बजे के बाद समाप्त होने पर 8 वोट का अंतर आया। इस प्रकार से जब हम इस कॉलम की टोटल करते 2-2 घंटे के अंतर वाली, तो ये 608 मत हो गए। अब हमको 2-2 घंटे का मत प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हम 2-2 घंटे का मत प्रतिशत यदि ज्ञात करना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि 9 बजे तक 50 लोगों ने वोट डाला था, 50/772 × 100, तो 6.48% हमारा आ गया अंतर का प्रतिशत। 11 बजे हमारा अंतर था 100 वोट का, हमने जमाया 100/772 × 100, 12.95% आ गया। 1 बजे हमारा 2 घंटे का अंतर 125 था, 125/772 × 100, 16.19 आ गया। फिर 3 बजे हमारा अंतर था 175, 175/772 × 100 बराबर 22.68 आ गया। 5 बजे 125 था, 125/772 × 100, 16.19 आ गया। 6 बजे 25 का अंतर था, 25/772 × 100, ये हमारा आ गया 3.23। और 6 बजे के बाद समाप्त होने पर 8 का अंतर था, तो हमने लिखा 8/772 × 100, 1.03%। इस प्रकार से हमने इस शीट में समझा है कि 2-2 घंटे का कुल प्रतिशत निकालना हो, 2-2 घंटे का यदि अंतर का आंकड़ा निकालना हो और 2-2 घंटे के अंतर का प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो वो किस प्रकार से करते हैं। मैं सभी कर्मचारी साथी से अनुरोध करूंगा कि आप कैलकुलेटर अपने साथ रखेंगे तो आपको प्रतिशत ज्ञात करने में आसानी होगी। मेरे इस वीडियो को यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें और अगला वीडियो शीघ्र ही आपकी ओर आ रहा है और उस वीडियो में भी प्रतिशत निकालने का ही विषय रखा गया है। धन्यवाद।